महंगाई चरम पर चलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ में और रोज दिन डकैती कानून व्यवस्था का गिरती व्यवस्था पर और किसान मजदूर के खिलाफ में जो कानून बना है उसके खिलाफ बीजेपी के लोग को तो मतलब जैसे एयर कंडीशन से बाहर आएंगे तब पता लगेगा कि महंगाई कैसे होता है। केंद्र सरकार जो अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ये महिला विरोधी, दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, महंगाई चरम सीमा पर है, कारपोरेट घराने के ये मदद करते हैं। ये किसान विरोधी भी हैं। किसानों को कर्ज नहीं माफ़ करेंगे, मात्र 2 लाख करोड़ रुपया, लेकिन 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति को माफ़ कर देंगे। किसानों का जमीन हड़पना चाहते हैं और कारपोरेट घरानों को यह जमीन देना चाहते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में ये मांग करती है कि जनगणना कराई जाए। पूरे देश में जनगणना? हाँ, अभी 2011 के बाद 21 में होना था, लेकिन अभी तक जनगणना भारत सरकार के द्वारा नहीं शुरू किया गया है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये भारत सरकार से मांग करती है कि पूरे देश में जनगणना कराई जाए। जिंदाबाद 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 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। महंगी रोको बांधो दाम, नहीं तो होगा निंदा। महंगी रोको बांधो दाम, नहीं तो होगा निंदा। भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, रोक लगाओ। मजदूर और किसान विरोधी जन विरोधी वापस लेना होगा, लेना होगा। मजदूर विरोधी और किसान विरोधी जन विरोधी नीति को वापस करना होगा। नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं यूनिक बिहार। इस वक्त की बड़ी अपडेट्स हम आपको समस्तीपुर जिले के विद्यापति प्रखंड से दिखा रहे हैं, जहां पे सीपीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि वहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बताया जा रहा है कि भारत में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वहीं किसानों के पर जो नए रूल्स रेगुलेशन लागू किए गए उसको लेकर जो है कई तरह के जो कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। हम वो आपको सारी तस्वीरें बताएंगे, बने रहें आप हमारे साथ। देखें इस रिपोर्ट में। अभी आप लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। किन चीजों को लेकर यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है? महंगाई चरम पर चलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में और रोज दिन डकैती कानून व्यवस्था का गिरती व्यवस्था पर और किसान मजदूर के खिलाफ में जो कानून बना है उसके खिलाफ में तब पता लगेगा कि महंगाई कैसे होता है। बीजेपी के लोग एयर कंडीशन महल से जब निकलेंगे रोड पर, खेत और खलिहान में, तब पता लगेगा कि महंगाई क्या होता है। खेती करने में जो भुगता जाता है, सट्टाबाजी मार हो रहा है, मार हो रहा है। किसे खाद का कीमत बढ़ गया, मनरेगा में मजदूरों की जो पहले से मिलता था वही मिल रहा है। जो 200 दिन काम मजदूरों को मिलना चाहिए था वो नहीं, उसकी गारंटी हो रहा है। मशीन से काम कराया जा रहा है, मजदूर बेकार है, उसका फटेहाल है। इसलिए किसान मजदूर के खिलाफ में ये पूंजीपति वर्ग अपना हथियार लेकर के तमाम सरकारी खजाना को लूटकर अपने तिजोरी में बंद करने का नीति इन्होंने चला रहा है। इसलिए इसके खिलाफ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य सचिव मंडल की बैठक में तमाम बिहार के प्रखंडों पर ये नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करके हम लोग विरोध करने जा रहे हैं। क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है? ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे बिहार के अंदर, केंद्र सरकार जो अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ये महिला विरोधी, दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, महंगाई चरम सीमा पर है, कारपोरेट घराने के ये मदद करते हैं। ये किसान विरोधी भी हैं। किसानों को कर्ज नहीं माफ़ करेंगे, मात्र 2 लाख करोड़ रुपया, लेकिन 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति को माफ़ कर देंगे किए हैं। हम लोग इसीलिए इनके विरोध में पूरे बिहार राज्य में
हम लोग ये पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। और इनका कोई भी चाहे रोजगार प्रस्ती हो या किसानों का कर्ज माफ़ी हो, खाद बीज हो, इस सब पर इन लोगों का कोई ध्यान नहीं। अभी पूरे बिहार के अंदर जो देख रहे हैं, जो हम लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए, ये मोदी जी नहीं दे रहे हैं। इन्हीं मोदी जी के खिलाफ हम लोग इनका पुतला दहन कर रहे हैं। क्या कुछ अधिकारों के लिए क्या बोले? अधिकार बताए नहीं, जैसे 44 गो मजदूरों का कानून था बना हुआ, नरेंद्र मोदी 4 गो कानून बनाया और उसके बाद 40 गो उड़ा दिया। इसके बाद आप बतला देते हैं पूरे देश के अंदर महिलाओं को, दलित महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन इस पर कोई उनका ध्यान नहीं है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बड़े सारे कदम उठाए गए हैं, उठाए गए हैं, लेकिन वो कारगर नहीं है। ये अपने जो चहेते लोग हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं। अभी जो यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है इसके? इसमें केवल जन हितैषी का उद्देश्य है, जनता के हित हो। उसमें भारत सरकार अभी तक जो कानून बनाया या उसका राज सत्ता चल रहा है, उसमें किसान विरोधी है। आप जानते हैं कि किसानों ने विरोधी किस तरह से? किसानों का जमीन हड़पना चाहते हैं और कारपोरेट घरानों को यह जमीन देना चाहते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में ये मांग करती है कि जनगणना कराई जाए। पूरे देश में जनगणना? हाँ, अभी 2011 के बाद 21 में होना था, लेकिन अभी तक जनगणना भारत सरकार के द्वारा नहीं शुरू किया गया है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये भारत सरकार से मांग करती है कि पूरे देश में जनगणना कराई जाए और साथ ही जातीय जनगणना भी हो, जिसमें दलित या पिछड़े लोग चाहे किसी भी कास्ट के हों, उनके लिए अधिकार जो भारत सरकार के निहित है उसका लाभ मिले। इसलिए जातीय जनगणना भी कराना जरूरी है। क्या कुछ इसके फायदे हो सकते हैं? एकदम फायदा हो सकता है। अगर जातीय जनगणना होता है, जो निचले पौधाम पर लोग हैं जिनके लिए कानून बना है, वह कानून उसके लिए लाभकारी नहीं हो रहा है। इसलिए जातीय जनगणना करा करके उस निचले तबके के लोगों के लिए फायदा पहुंचाना ही उद्देश्य होगा।